जंगल में एक शेर गहरी नींद में सो रहा था। तभी वहां एक मधुमक्खी आई और उसने सोचा कि इस शेर को परेशान किया जाए, और वह सोते हुए शेर को डंक मारने लगी। शेर जब नहीं जागा तो वह उसके कान में बैठ करके उसे डंक मारा, जिससे वह जग गया। और उसने देखा कि ये एक मधुमक्खी उसकी नींद खराब कर दी। इसके बाद भी मधुमक्खी रुकी नहीं है, उसे बार बार उसके चेहरे पर डंक मारना शुरू कर दिया। इससे शेर परेशान होकर के उस पर पंजे मारने लगा, लेकिन मधुमक्खी पर पंजा लगता नहीं था। वह पंजा खुद शेर के ही चेहरे पर लग जाता था। तब शेर ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम मुझे नींद से जगा करके क्यों इतना परेशान कर रही हो। तब मधुमक्खी ने कहा कि मुझे तुमसे लड़ाई करना था और यह देखना था कि तुम ताकतवर या मैं ताकतवर। तब शेर ने कहा कि ठीक है, तुम ताकतवर और मैं कमजोर। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे सोने दो। मधुमक्खी वहां से चली जाती है और शेर राहत की सांस लेता है। इसके बाद मधुमक्खी हाथी के इलाके में जा पहुंचती है और वह हाथी से कहती है कि अरे हाथी दादा, इतना विशाल शरीर लिए घूम रहे हो, क्या मुझसे लड़ाई नहीं करोगे। तब हाथी बोलता है कि नहीं, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करना है। लेकिन फिर भी वह हाथी के चेहरे पर डंक मारने लगती है। हाथी परेशान हो जाता है। तब मधुमक्खी बोलती है कि हाथी दादा, अब तुम ही बता दो कि हम दोनों में से कौन ताकतवर। तब हाथी बोलता है कि ठीक है, तुम ताकतवर और मैं कमजोर। अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मधुमक्खी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और हाथी चैन की सांस लेता है। लोमड़ी के इलाके में एक लोमड़ी अपने किसी काम से जा रही होती है कि अचानक मधुमक्खी उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है कि अरे लोमड़ी बहन, कहाँ चली जा रही हो, जरा मुझसे लड़ाई तो करो, देखते हैं कौन ताकतवर है। तब लोमड़ी मुस्कुराते हुए मधुमक्खी से कहा कि अरे मधुमक्खी बहन, मैंने तुम्हारी वीरता की कहानी बहुत सुनी है कि तुमने किस प्रकार से शेर को और हाथी जैसे ताकतवर जानवरों को हरा दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगी। इतना सुनते ही मधुमक्खी बहुत ही खुश हुई। फिर लोमड़ी ने कहा कि मैंने तुम्हारी वीरता की सिर्फ कहानी सुनी है, तुम्हारी वीरता देखी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ताकतवर नहीं मानती। फिर मधुमक्खी ने कहा कि तुम मुझे कब ताकतवर मानोगे। तब लोमड़ी ने कहा कि जब तुम मेरे बताए हुए जानवर से लड़ाई करोगी और उसे लड़ाई में हरा दोगी, तो फिर मैं मान जाऊंगी कि तुम इस जंगल में सबसे ताकतवर हो। फिर मैं भी तुमसे लड़ाई करने की कला सीखूंगी। इतना सुनते ही मधुमक्खी बहुत ही खुश हुई और उसने कहा कि चलो बताओ कि मुझे किस जानवर से लड़ाई करनी है। तब लोमड़ी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो। अब लोमड़ी के पीछे पीछे मधुमक्खी भी चल पड़ी। रास्ते में लोमड़ी ने मधुमक्खी से कहा कि मेरा भी उस जानवर से पुराना हिसाब किताब है। तब मधुमक्खी ने कहा कि चिंता मत करो, आज तुम्हारा पुराना हिसाब किताब ब्याज समेत चुकता करवा दूंगी। इस प्रकार लोमड़ी मधुमक्खी को एक मकड़ी के जाले के पास ले जाती है और दो मकड़ियों के तरफ इशारा करते हुए मधुमक्खी से कहती है कि तुम्हें इन दोनों में से सिर्फ एक ही से लड़ाई करनी है। तब मधुमक्खी ने कहा कि सिर्फ एक से नहीं नहीं, मैं तो दोनों से एक साथ लड़ाई करूंगी। और वह लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन मधुमक्खी के पंख और उसके पैर मकड़ी के जाल में उलझ जाते हैं और वह इसे निकालने के लिए बहुत प्रयास करने लगती है। तब तक दोनों मकड़ियां मिल करके मधुमक्खी को मार डालती हैं। तब लोमड़ी हंसते हुए कहती है कि अरे ओ वीर मधुमक्खी, पहले अपनी जान बचा लो, फिर मुझे लड़ाई करने की कला सिखाना। इस प्रकार लोमड़ी की चालाकी और मधुमक्खी की अति आत्मविश्वास के कारण मधुमक्खी की जान चली जाती है।